नमस्कार पार्थ, मैं आपका सारथी विनय स्वागत करता हूं आपके प्यारे से परिवार आईक्यू पथ पर। आशा करता हूं, विश्वास करता हूं आप अच्छे होंगे, अपना ख्याल अच्छे से रख रहे होंगे। एक बार सभी दोस्त बताएंगे कि आप कैसे हैं। उम्मीद है अच्छे हैं, अपना ध्यान अच्छे से रख रहे हैं। तो इसके बाद हम लोग अपना प्यारा सा क्लास शुरू करते हैं इतिहास। और इतिहास में हम लोगों ने कल किसको, वर्धनवंश को पढ़ा था, और वर्धनवंश को बड़े ही अदब से, बड़े अच्छे से, सिस्टमैटिक तरीके से हम लोगों ने एग्जाम के पैरेलल आकर के उसको हम लोगों ने खत्म किया। और आज जो हम लोग पढ़ रहे हैं विदेशी आक्रमण पढ़ेंगे। किसमें? विदेशी आक्रमण जो पढ़े थे, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण, विदेशी आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। विदेशी आक्रमण के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे, जिसे जिसे पूर्व मध्यकाल जिसे जिसे कहा जाता है। ये कौन है? ये पूर्व मध्यकाल है। ये क्या है? पूर्व मध्यकाल। ये पूर्व मध्य क्या है? ये पूर्व मध्यकाल है। ये इसे क्या कहते हैं? इसे पूर्व मध्यकाल कहा जाता है। इसे क्या कहते हैं? इसे पूर्व मध्यकाल की बात हम लोग करते हैं। ठीक है, सबसे पहले कौन आ जाता है? सबसे पहले इसे क्या कहते हैं? तो विदेशी जो आक्रमण हुआ था, तो विदेशी दो आक्रमण हुए थे। एक तो अरब आक्रमण हुआ, एक तो अरब आक्रमण हुआ था। लिखोगे, एक होता है अरब आक्रमण, एक होता है तुर्क आक्रमण। ये क्या होता है? तुर्क आक्रमण। पहला जो हमारा आक्रमण हुआ था उसे अरब आक्रमण कहा जाता है। दूसरा आक्रमण जो हुआ था वो तुर्क आक्रमण हुआ था। तुर्क आक्रमण हुआ था। ठीक है, तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग अरब आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। यहीं पे हम लोग शुरू कर देते हैं। किसका? अरब आक्रमण के बारे में। अरब आक्रमण, अरब आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। किसके बारे में? अरब आक्रमण के बारे में हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। देखेंगे, दिख रहा है ना आपको? ठीक है, बहुत अच्छे, प्यारा सा, आपको बहुत ही सटीक, बहुत ही अच्छा से दिख रहा है। और एक बार कमेंट करके बताइएगा कि आपको ये क्लास अच्छी तो लग रही है। ये आप जरूर आप मुझे बता दोगे, कमेंट करोगे तो मुझे पता चलेगा कि थोड़ा सा मुझे सुधार करना है, या मैं थोड़ा और इसको क्या इंप्रूवमेंट कर सकता हूँ। ठीक है, आप मुझे बताओ। कहा जाता है ना कि इंसान को सब कुछ दिखता है, सब कुछ दिखेगा, लेकिन इसे खुद की कमियां नहीं दिखती हैं। जैसे जैसे आप छत पे खड़े हो जाते हो तो खुद का मकान नहीं दिखता है, वैसे ही एक इंसान भी होता है, उसे दूसरे लोग उसकी कमियों को बताते हैं। तो आप मुझे बताओगे कि क्या क्या मुझे सुधार करना होगा। ठीक है, तो अरब आक्रमण के बारे में पढ़ते हैं। सबसे पहले अरब आक्रमण किसका हुआ था? देखोगे तो भारत में पहली बार अरब जो इस्लाम धर्म के अनुयायी अरब जो है अरब के रूप में आए थे। भारत में इस्लाम धर्म पूछेगा आपसे। भारत में पहली बार इस्लाम धर्म के अनुयायी भारत में पहली बार इस्लाम धर्म के अनुयायी अरब के रूप में आए थे। अरब आक्रमणकारी के रूप में, अरब के रूप में आए थे। तो इस्लाम धर्म के अनुयायी कब आए, किस रूप में आए थे? तो अरब आक्रमणकारी के रूप में आए थे। किसके? अरब आक्रमणकारी के रूप में आए थे। अरब आक्रमणकारी के रूप में आए थे। इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य देखोगे, अरब आक्रमणकारियों का उद्देश्य था, इनका उद्देश्य था 3G। क्या नाम था इनके उद्देश्य का? क्या नाम था? 3G का। 3G पहला क्या था? 3G का मतलब होता है कि पहला जियो गॉड मतलब इस्लाम धर्म का प्रचार करना। पहला जो जी था वो इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। इस्लाम धर्म का प्रचार, पहला जी जो इनका था इस्लाम धर्म का प्रचार था। दूसरा जो जी इनका था, दूसरा जी जो था, तो दूसरा जी इनका गोल्ड था, यानी कि धन की लूट थी, धन की लूट। दूसरा जी इनका क्या था? धन की लूट थी। और तीसरा जो जी था इनका था ग्लोरी था, ग्लोरी। ठीक है, तीसरा जो जी था ग्लोरी था, मतलब प्रसिद्धि थी। प्रसिद्धि यानी कि इसे जो जीत प्रसिद्धि थी। तीसरा जी जो था प्रसिद्धि थी पाना, क्या था? प्रसिद्धि पाना था। तीसरा जो जी था प्रसिद्धि पाना था। इनका क्या था? तीसरा जी प्रसिद्धि पाना था। क्या इनको 3G के नाम से इनका उद्देश्य क्या था? इनका उद्देश्य 3G था। पहला था आपको जो गॉड इस्लाम धर्म का प्रचार करना था। दूसरा जी
जी जो था वो गोल्ड था, यानी कि धन को लूटना था। तीसरा जी ये था कि हमें प्रसिद्धि यहाँ पे यहाँ पे जीत करके अपनी उपलब्धि या प्रसिद्धि को अपनाना है, यहाँ पे फैलाना है। देखोगे फिर उसके बाद हम लोग क्या देखते हैं कि पहला जो अरब आक्रमणकारी जो आया था वो आया कौन था? पहला आक्रमणकारी जो अरब से आया था वो कौन था? पहला आक्रमणकारी अरब से जो आया था, पहला अरब जो आक्रमणकारी आया था वो क्या था? तो ये अरब के आक्रमणकारी कब आए? ये कब आए थे? ये कब आए? ये भारत कब आए थे? ये भारत, अरब आक्रमणकारी भारत कब आए? कब आए आपको बताऊं, एक बार स्पष्ट तरीके से बता दूं कि ये कब आए थे। तो ये 712 एडी में जो ये आक्रमण 712 एडी में ये आक्रमण जो 712 एडी में कब आए थे? ये 712 एडी में भारत पर आक्रमण 712 एडी में ये भारत पर आक्रमण करता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम। ठीक है, कौन था? कासिम। 1712 एडी में ये भारत पर आक्रमण करता है। कौन? मोहम्मद बिन कासिम करता है भारत पर आक्रमण। ये कौन था? ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था? अल हजाज का नायक था। ये कौन था? ये जो था अल हजाज का नायक था। ये कौन था? अल हजाज का नायक था। क्या था? अल हजाज का नायक था। और अल हजाज कौन था? अल हजाज कौन था? ये अरब का गवर्नर था। ये कौन था? अल हजाज, तो ये अरब का गवर्नर था। अरब का गवर्नर था। ये कौन था? ये अरब का गवर्नर था। अल हजाज कौन था? अरब का गवर्नर था। और इसका नायक कौन था? मोहम्मद बिन कासिम जो था ये नायक था। किसका? अल हजाज का नायक था। और कौन था? और मोहम्मद बिन कासिम जो था उम्मयद खलीफा जो था, यहां पे लिखूंगा मैं उम्मयद खलीफा। अरब का जो उम्मयद खलीफा जो था ये अरब का जो मोहम्मद साहब जो थे, यहाँ पे लिखूंगा मैं मोहम्मद साहब की सेना जो उत्तराधिकारी कौन थे? मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन थे? उत्तराधिकारी मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी उम्मयद खलीफा के वो कौन था? सेनापति था। जो मोहम्मद बिन कासिम जो था वो उम्मयद खलीफा की सेनापति था। सेनापति था। कौन? मोहम्मद बिन कासिम जो था उम्मयद खलीफा का सेनापति था। अब एक चीज आपसे पूछेगा कि किसका नायक था? अल हजाज का नायक था। अल हजाज कौन था? अरब का गवर्नर था। और फिर उसके बाद जो उम्मयद खलीफा कौन थे? ये अरब के उत्तराधिकारी थे या राजा थे, कह सकते हो। उम्मयद खलीफा को राजा कह सकते हो। ठीक है, अब इनका कौन? ये मोहम्मद बिन कासिम कौन था? ये इनका क्या था? इनका सेनापति था। इनका क्या था? ये सेनापति था। इनका क्या था? सेनापति था। ठीक है, फिर उसके बाद आप देखोगे रावल का युद्ध था 1712 में। फिर देखोगे मोहम्मद बिन कासिम ने लाहौर ये 1712 में भारत पर आक्रमण किया। किस पे? सिंध पे किया था। आक्रमण किया था किस पे? सिंध पे किया था। सिंध प्रांत में। ठीक है, मोहम्मद बिन कासिम ने आप यहीं पे लिखोगी कि क्या किया इसने? ये लाहौर और सिंध को जीता था। लाहौर और सिंध को जीता। लाहौर और सिंध को जीता। लाहौर और सिंध को जीता। ठीक हो, देख रहे हो, सिंध को जीता था।
सिंध को इसने जीता था। रावल का युद्ध हुआ 1712 में। रावलपिंडी का युद्ध देखोगे कब होता है, रावल का युद्ध होता है, रावलपिंडी का युद्ध, रावलपिंडी का युद्ध होता है 712 एडी में। 712 एडी में किसके किसके बीच होता है, राजा दाहिर और मोहम्मद बिन कासिम के बीच। कासिम के बीच हुआ है, जिसमें कासिम की जीत होती है। जिसमें क्या होता है, जिसमें कासिम की जीत होती है। जिसमें क्या होता है, जिसमें कासिम की क्या होती है, जीत होती है। ठीक है, दाहिर की हार हो जाती है, दाहिर की हार होती है, कासिम की जीत हो जाती है। दाहिर की हार होती है, कासिम की जीत हो जाती है। दाहिर जो ये थे सिंध के राजा थे। ये रावलपिंडी का युद्ध जो होता है तो ये कौन थे, ये सिंध के राजा थे। सिंध प्रांत के, सिंध के राजा थे, ये सिंध के राजा थे। फिर उसके बाद इनकी हार के बाद, इनकी हार के बाद, इनकी देखोगे, इनकी हार के बाद, इनकी दोनों पुत्री, दोनों पुत्रियों, इनकी हार के बाद इनकी दोनों पुत्रियों, आप देखोगे तो इनकी दोनों पुत्रियों, क्या नाम था इनकी दोनों पुत्रियों का, एक तो सूर्य देवी और इसका परमाल देवी। दोनों पुत्रियों सूर्य देवी और परमाल देवी को बंदी बना लेता है। बंदी बनाकर उनका सतीत्व क्या करता है, बर्बाद करता है। उनका सतीत्व क्या करता है, भंग करता है। उनका सतीत्व, उनको क्या करता है, बंदी बनाकर उनका सतीत्व भंग कर देता है। सतीत्व भंग करने का उद्देश्य होता है कि इनके साथ दुर्व्यवहार करना या रेप करना और भी बहुत चीजें होती हैं। रेप करना जो और भी क्या होता है, बहुत चीजें, जैसे रेप ही होता है। उनके साथ दुर्व्यवहार करना यानी कि उनके शरीर के साथ गंदा व्यवहार करना, रेप करना उनके साथ, ये सारी उनके सतीत्व भंग करने का मतलब होता है कि यही होता है कि रेप करना, उनके साथ क्या करना, ये रेप करने की व्यवहार किया जाता है। उनका सतीत्व भंग किया, उनको बंदी बनाया और फिर उसके बाद इन दोनों को कहां, अरब लेकर के गया। इन दोनों को साथ लेकर, कैद करके इन लोगों को बंदी बनाया, उनको सतीत्व भंग किया और साथ अरब ले गया और साथ अरब ले गया और इनको क्या किया, इनको साथ में अरब लेकर के इनको साथ अरब लेकर के गया था। इनको क्या लेकर के गया, इनको साथ अरब लेकर के गया और दोनों को उम्मैद खलीफा के सामने पेश किया था। ठीक है, ले गया और देखोगे और यहीं पे लिखोगे और दोनों को उम्मैद खलीफा के सामने पेश किया। क्या किया, सामने पेश किया। उम्मैद खलीफा के सामने इसने पेश किया और कहा कि मैं आपके सामने एक ऐसी वस्तु पेश कर रहा हूं जो एकदम कोरी है, एकदम अच्छी है, कोरी है, एकदम साफ सुथरी है, आपको एकदम वर्जिन, जिसे कहा जाता है हम लोग वर्जिन वस्तु आपको पेश कर रहा हूं, जिसे अभी बस आप ही इसको चखोगे। इन लोगों को बस आप चखोगे और कोई अभी तक इन लोगों को अभी कोई भी इसको हाथ नहीं लगाया है। इसको अभी हम इन
लोगों को अभी कोई भी हाथ नहीं लगाया है। उमैद खलीफा कहता है कि इतना नायाब तोहफा तुम मेरे लिए लाए हो, तुम्हें इनाम दिया जाएगा, तुम्हें इनाम दिया जाएगा। तो फिर उसके बाद इन दोनों लड़कियों ने जो कासिम से बदला लेना चाहा और उमैद खलीफा के सामने देखोगे, जो उमैद खलीफा के सामने ये दोनों दोनों लड़कियों ने उमैद खलीफा से उमैद उमैद खलीफा से आप बीती सुनाई, अपनी आप बीती सुनाई, अपनी आप बीती सुनाई, अपनी आप बीती सुनाई। क्या आप बीती सुनाया, एक बार मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये दोनों लड़कियां क्या सोची कि अब मैं ये कासिम से बदला लूंगी, अपने बाप के जो हमारे बाप के साथ किया, जो इसने मेरे साथ किया, मैं इससे बदला लूंगी। इससे क्या लूंगी, अब मैं इससे मोहम्मद बिन कासिम से बदला लूंगी। तो इन दोनों पुत्रियों ने, जब ये उमैद खलीफा इन लोगों को कमरे में लेकर के गया, इन लोगों के साथ वो दुर्व्यवहार करने के लिए, उनके साथ दोनों के सोने के लिए गया, तो इन दोनों लड़कियों ने उमैद खलीफा से कहा कि तुम मुझे ये समझ रहे हो कि हम लोग कोरे हैं, हम लोगों को ये कासिम हम लोगों के साथ पहले ही रेप कर चुका है, हमारा शरीर नाश कर चुका है, और ये झूठा हमको झूठा करके तुम्हें दिया है। तुम जो हमारे साथ ये करोगे वो झूठा करोगे, क्योंकि ये कासिम जो है हमारे साथ पहले से ही ये सारा व्यवहार कर चुका है, पहले से ही वो हमारा रेप कर चुका है। तुम जो रेप मुझे करोगे, तुम मेरे साथ जो ये करोगे, ये तुम्हारा पहला हम भोजन नहीं रहेंगे, ये हम तुम्हारा जो झूठा हो गए, हम झूठे हो चुके हैं, तुम जो हमारे साथ आ रहे हो, तुम झूठे भोजन कर रहे हो। इन्होंने ऐसे कहा कि झूठा भोजन तुम इसे कर रहे हो। फिर उसके बाद इस उमैद खलीफा को गुस्सा आया, इस उमैद खलीफा को ये सुनाई, और ये सुनकर के, ये बात सुनकर खलीफा ने खलीफा ने खलीफा ने खलीफा ने खलीफा ने कासिम को मृत्यु दंड दिया, कासिम को मृत्यु की सजा दी, कासिम को सजा दी, कासिम को क्या किया, सजा दी। क्या सजा थी, क्या सजा निर्धारित की गई थी, क्या कि जिंदा बैल की खाल में कासिम को भरकर लाया जाए। ठीक है, कि बैल की खाल में कासिम को जिंदा भर कर लाया जाए, जिससे आप देखोगे, जिससे रास्ते में ही इसको जो तड़प करके मर गया। आपने देखा होगा कि एक बैल होता है, उसमें लोगों को क्या किया जाता है, अब तो आपने बैल देखा होगा, ये डिजिटल बोर्ड रहता तो मैं आपको बैल दिखाता कि लोग क्या करते हैं, वो बैल रहता है, उस बैल के में लोगों को अगर मारना रहता है तो बैल की खाल में जो होता है, तो उसका कपाट खोलते हैं लोग और उसमें उसको भर देते हैं, और फिर उसमें नीचे से आग लगा देते हैं। जैसे जैसे वो धीरे उसकी खाल गर्म होती है, वो आदमी उसमें तड़प तड़प के मर जाता है। वैसे किया गया, इसमें इनको जिंदा बैल की खाल में इस कासिम को भर दिया गया, जिंदा बैल की खाल में उस कासिम को क्या जिंदा भर दिया गया, और फिर उसके बाद ये उसकी खाल में तड़प तड़प के ये कासिम मर जाता है। तो कासिम की मृत्यु कैसे हुई थी, तो बैल की खाल में इसको जिंदा दफना दिया गया था, इससे इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, हाँ बताइए। बैल की खाल में कासिम को जिंदा भरकर लाया गया जाए, और उसमें उससे इसकी मृत्यु हो गई थी, इससे इसकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, इससे इसकी मृत्यु हो गई थी। इसको आप उतारोगे, फिर उसके बाद हम लोग फिर आगे बढ़ते हैं। इसको जल्दी से उतारो, फिर उसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलो अब इसकी मृत्यु हो गई। अब हम लोग कुछ तथ्य देख लेते हैं, क्या क्या कि भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण,
अरब आक्रमण। ठीक है, भारत पर पहला सफल आक्रमण इसी का जो है आक्रमण किए, भारत पर पहला सफल आक्रमण किया, भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण आक्रमण किए थे। ठीक है, किए थे, सफल था इनका ये आक्रमण। क्या था ये जो आक्रमण किए थे वो क्या, जो सफल आक्रमण था। भारत पर पहला सफल अरब आक्रमण हुआ वो भारत पर हुआ था। ठीक है, सफल था। ठीक है, इसने भारत में जजिया कर लागू किया, इसने अरबों ने, कौन, अरबों ने, इसने भारत में जजिया कर लगाया, जजिया कर कर लागू किया। किसने लगाया था जजिया कर, किसने लगाया था, तो कासिम ने लगाया था, कासिम ने लगाया था। ये किस पे लगता है, केवल हिंदुओं पर। किस पर, केवल हिंदुओं पर, केवल हिंदुओं, ये किस पे, केवल हिंदुओं पर। ये जजिया कर किस पे लगता था, केवल हिंदुओं पर लगाया जाता था, केवल किस पे, केवल हिंदुओं पर। ठीक है, और पहली बार इसने लगाया था, कासिम ने पहली बार। आपसे पूछेगा जजिया कर किसने लगाया, तो जजिया कर पहली बार कासिम ने लगाया था। ये अरब का आक्रमणकारी था, अरब का आक्रमणकारी था, ये कौन था, अरब का आक्रमणकारी था। ठीक है, ये सुरक्षा कर था। ठीक है, और फिर उसके बाद और एक फैक्ट है यहाँ पे और लिखोगी कि जब ये मुल्तान को सोने का शहर कहते हैं, शहर कहा जाता था, मुल्तान को सोने का शहर कहा जाता था। इसलिए इनका जो दूसरा जो देखोगे उद्देश्य गोल्ड था, कि मुल्तान से जितना हो सके हमें गोल्ड को चुराना है, लेके जाना है, अरब जितना हो सके हमें उन मुल्तान से हमें लेकर के जाना है। कहाँ, अरब लेकर के जाना है, सोने को गोल्ड को लेकर के जाना है। फिर उसके बाद अगला फैक्ट हम लोग देख लेते हैं। अगला फैक्ट देखते हैं कि क्या था, कि हम लोग अगला फैक्ट देखते हैं कि भारत में जो देखोगे, भारत में खजूर की खेती अरबों द्वारा, भारत में खजूर की खेती अरबों की देन है, अरबों की देन है। भारत में अगर जो खजूर की खेती आप देख रहे हो, ये खेती की शुरुआत अरबों ने की थी, अरब आक्रमणकारियों ने ये भारत खजूर की खेती किसने दी, अरबों ने दी थी। फिर उसके बाद ऊंट पालने की भी शुरुआत अरबों द्वारा, ऊंट पालने की शुरुआत भी अरबों द्वारा ऊंट पालने की शुरुआत भी कहां से, ऊंट जो हम लोग आज पाल रहे हैं अपने यहाँ पे पाल रहे हैं, ये इसकी शुरुआत कब हुई थी, अरबों ने इसकी शुरुआत की थी, अरब आक्रमणकारियों ने शुरुआत इसकी की थी। किसकी, ऊंट पालने की शुरुआत कहां से, अरबों के द्वारा शुरू किया गया था। और सबसे इंपॉर्टेंट देखोगे कि भारतीय ग्रंथों का अरबी भाषा में अनुवाद अरबी जो है अरब के द्वारा शुरू किया गया था, अरब के द्वारा शुरू किया गया था। ठीक है, शुरू किया गया था। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग अब क्या पढ़ेंगे, अब किसको, तुर्क आक्रमण। अब जो हम लोग पढ़ेंगे जो हम लोग कल हम लोग पढ़ेंगे किसको, तुर्क के बारे में पढ़ेंगे, तुर्क आक्रमणकारी के बारे में पढ़ेंगे। और तुर्क आक्रमणकारी में कौन आएगा, गजनवी आता है, गजनवी आएगा। फिर उसके बाद गजनवी आएगा, फिर गौरी आएगा, ये सब। ठीक है, ये सभी हम लोग देखेंगे कल हम लोग गजनवी आएगा, गौरी आएगा, ऐसे सभी सारी चीजें जो देखेंगे। फिर दिल्ली सल्तनत आएगा, दिल्ली सल्तनत आएगी, ऐसे धीरे धीरे हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। कल हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे, तुर्क आक्रमण के बारे में पढ़ेंगे। और आज इजाजत दीजिएगा आप मुझे, अब आज आप मुझे इजाजत दीजिएगा।
कैसी लगी वीडियो बताइएगा। अपना ध्यान रखिएगा, ख्याल रखिएगा। मिलते हैं कल। नमस्कार पार्थ।